शाह के इस्तीफे की मांग की है, लेकिन मोदी सरकार डॉक्टर अंबेडकर के अपमान को अपराध मानने को तैयार नहीं है। उल्टे भाजपा के संसद की कार्रवाई ठप रखी। बाद प्रतिपक्ष की संविधान पर चर्चा की मांग मान ली गई। इस मौके पर कांग्रेस समेत सभी दलों ने सरकार के लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता याद दिलाई। समता, समानता और न्याय के डॉक्टर अंबेडकर के आदर्शों पर चलने की सलाह भाजपा को कतई रास नहीं आई। सत्ता पक्ष ने लगातार विपक्ष को बोलने से रोकने की कोशिश की। आज की पत्रकार वार्ता प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैज जी के निर्देशानुसार दी जा रही है। पत्रकार वार्ता में आप भी देखा आपने पूरे देश में जिस प्रकार से संविधान के पूज्य निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब जी के विरोध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने गलत टिप्पणी की है, उसके विरोध में कांग्रेस ने उनको माफी मांगने से लेकर उनको पद से हटाने का कार्यक्रम को जारी रखा है। ये बहुत बड़ी बात है कि जो संविधान के निर्माता हैं उनके खिलाफ सदन में अभी 75वां वर्ष संविधान के हमारे निर्माण को लेकर हो रहा है, और जिस प्रकार से 75वें वर्ष में अभी पूर्ण होने पर संविधान के हमारे इंडिया गठबंधन के समस्त हमारे नेताओं ने जब मांग की कि इस पे चर्चा कराई जाए, तो अडानी, मणिपुर और संबल जैसे मामलों में बहस के लिए उनकी मांग को ठुकरा दिया गया। बहुत मुश्किल से संविधान की बाबत चर्चा के लिए जब तैयार हुए, तो जिस प्रकार से अमित शाह जी गृह मंत्री ने गलत टिप्पणी की और भाजपा की चाल चरित्र और चेहरा वो सामने आ गया, उसका विरोध पूरे सदन में हमारे विपक्ष के नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी और उनके सहयोगी दलों के साथियों ने किया। अमित शाह जी ने ये कहा कि अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। ये आश्चर्य की बात है। इंसान को जीने की कला, जीने के नियम से लेके सुव्यवस्थित व्यवस्था जिस संविधान ने दी कि बच्चा होगा तो बच्चे के लिए क्या योजनाएं होंगी, उनको क्या रोजगार दिया जाएगा, गरीबों के लिए क्या रोजगार की छूट रहेगी, और उसके बाद पढ़ाई में कैसी व्यवस्था रहेगी, शिक्षा कैसे रहेगा, कानून कैसे रहेंगे, और यहाँ पे कानून की व्यवस्था कैसे रहेगी, समाज कैसे चलेगा। आइए, जीवन का पूरा जन्म से लेके मरने तक के हमको कैसे हमारे को व्यवस्थित रूप से चलना है, ये संविधान ने बताया है। और ये संविधान का निर्माण पूज्य बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब जी ने किया। उस संविधान के निर्माता के खिलाफ जिस प्रकार से टिप्पणी करके भाजपा ने अपना चाल चरित्र और चेहरा अमित शाह गृह मंत्री जी ने उजागर किया है, और इतनी गलत टिप्पणी सर्वोच्च सदन में की है, जिसके खिलाफ पूरी कांग्रेस प्रतिबद्ध है कि इनको हटाया जाए और इनको माफी मांगना चाहिए, और इस प्रकार की पुनरावृत्ति पूरे देश में न हो। यही भाजपा पार्टी है जिन्होंने भाजपा ने षड्यंत्र के तहत नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को अभी इसका विरोध करने पर सदन में संगीन धाराओं के खिलाफ इन्होंने एफआईआर दर्ज करा दी है, और इस प्रकार से घटनाक्रम को मोड़ने का काम किया जा रहा है। यही भाजपा पार्टी है जो अभी पीएम मोदी से लेकर अमित शाह जी तक के अभी तक के डॉक्टर अंबेडकर साहब जी के अपमान को अपराध मानने के लिए तैयार नहीं है, जिस प्रकार से सर्वोच्च सदन में हुआ है। और भाजपा और उसकी मातृ संस्था हमेशा से डॉक्टर अंबेडकर साहब जी के संविधान के विरोधी रही है। इन्होंने न सिर्फ निर्माण के समय संविधान का विरोध किया है, बल्कि इससे पहले इन्होंने सुनियोजित षड्यंत्र का डॉक्टर अंबेडकर साहब जी को चुनाव हरवाया था। और कांग्रेस डॉक्टर अंबेडकर के अपमान को लेकर अमित शाह जी से इस्तीफे की मांग को लेकर अटल है, और जब तक के अमित शाह जी इस्तीफा नहीं देंगे हम इसका विरोध जारी रखेंगे, और डॉक्टर अंबेडकर साहब जी का अपमान को सहन नहीं किया जाएगा।